जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव किए जाने हैं। आज एस सिद्धार्थ ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया है। सभी विद्यालयों का ग्रेडिंग सिस्टम पे बच्चे और शिक्षक दोनों का होगा मूल्यांकन। शिक्षकों के स्थानांतरण पर क्या जवाब दिया, स्कूल में जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उस पर, और शिक्षा विभाग क्या तैयारी कर रही है, इन सभी विषयों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है इंटरव्यू में आज जो है खुलासा किया गया है एस सिद्धार्थ के द्वारा। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव। एस सिद्धार्थ ने इंटरव्यू में दी बड़ी जानकारी। पहली जानकारी उन्होंने यह दी कि जितने भी बिहार के विद्यालय हैं, आपको पता होगा बिहार में कुल मिलाकर जो है 75,000 से अधिक विद्यालय हैं। तो इन सभी विद्यालयों का जो है अब ग्रेडिंग सिस्टम में विभाजित किया जाएगा। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, ग्रेड डी। पहले जो है बच्चों को ग्रेडिंग दिया जाता था, लेकिन अब जो है विद्यालयों को भी ग्रेड में रखा जाएगा। सभी विद्यालयों का जो है साल में 2 बार रैंकिंग दिया जाएगा कि कौन सा विद्यालय ग्रेड ए में है, कौन सा बी में है, सी में है, डी में। यानी 6 महीने में एक बार जो है सभी विद्यालयों का रैंकिंग दिया जाएगा। विद्यालयों का रैंकिंग के लिए जो है निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखा जाएगा। अब ये जो रैंकिंग दिया जाएगा विद्यालयों को, उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। शैक्षणिक व्यवस्था, वहाँ का जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो किस प्रकार का है, वहाँ के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार का है, बच्चों की उपस्थिति कितनी है, कितने % बच्चे वहाँ पर उपस्थित होते हैं, टीचरों की उपस्थिति कैसी है, स्कूलों की आधारभूत संरचना कैसी है, खेल कूद में बच्चे कितने पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर जो विद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। इन सभी बिंदुओं को जो है ध्यान में रखकर जो है विद्यालयों को जो है रैंकिंग दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इस रैंकिंग का क्या लाभ या क्या हानि होने वाला है। तो देखिए, जिन विद्यालयों की रैंकिंग निम्न होगी, निम्न का मतलब है जैसे ए बी सी डी दिया जा रहा है, तो सी और डी जो निम्न विद्यालय के होंगे उन पर जो है सिद्धार्थ जी ने कहा है कि उन पर जो है कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन सभी विद्यालयों को सुधार का मौका दिया जाएगा। वहाँ के शिक्षकों को बताया जाएगा कि भाई आपका जो विद्यालय है वह ग्रेड सी और डी में आया है, तो इनको जो है अपग्रेड करने का कोशिश किए, ग्रेड ए या बी में लाने के लिए मौका दिया जाएगा। नवंबर तक यह सारी व्यवस्था को जो है दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम जो है यह नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा जो है एस सिद्धार्थ ने आज इंटरव्यू में बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में जो अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा ली जा रही है, इससे सिर्फ बच्चों का ही नहीं शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि इस बार जो है एक जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो यह बदलाव हुआ है कि जो शिक्षकों जो बच्चों की परीक्षा ली जा रही है उसमें दूसरे विद्यालय के शिक्षक आ रहे हैं। यानी कि अगर ए विद्यालय के शिक्षक जो हैं वह बी विद्यालय के परीक्षा में जा रहे हैं और बी विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो ए में आ रहे हैं। तो ये बड़े बदलाव जो किए गए हैं, इसके आधार पर जो है बच्चों एवं जो है शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा। बच्चों का जैसा परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर जो है शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों को तमिलनाडु, गुजरात, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तमिलनाडु भेजे थे, अभी गुजरात भी गए हुए हैं। इसके अलावा बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में भेजा जाएगा और वहाँ से जो रिपोर्ट मिलेगी उसी के आधार पर जो है शिक्षा विभाग में निरंतर सुधार किया जाएगा। अगर लगता है शिक्षा विभाग को कि अन्य राज्य में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे बिहार को लाभ हो सकता है, तो इन सभी के आधार पर जो है बदलाव किया जाएगा। 8वां जो है विद्यालय में हो रही शिकायतों को सीधे तौर पर जो है खुद नज़र रख रहे हैं। यहाँ पर जो एस सिद्धार्थ से पूछा गया कि बहुत सारी शिकायतें भी आती रहती हैं शिक्षकों की तरफ से या बच्चों की तरफ से, जैसे अभी ये जो नाव वाली घटना थी, तो इन सभी चीज़ों का जो है एस सिद्धार्थ ने कहा कि वह जो है सीधे तौर पर जो है इन पर नज़र रख रहे हैं और उसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव है वह 9वां पॉइंट है कि परीक्षा के बाद जो है रोजाना 100 विद्यालय, यानी कोई भी बिहार के 100 विद्यालयों से जो है 10 बजे उनको सूचित किया जाएगा कि आज आपके विद्यालय को जो है वीडियो भेजना है। 11 बजे जो है आपको वीडियो भेजना है अपने विद्यालय का, और उसी के आधार पर जो है रोजाना 100 विद्यालयों की जांच की जाएगी। और ये जो जांच होगी वह मुख्यालय स्तर पर की जाएगी, और अगर मुख्यालय स्तर पर जो जांच की जा रही है उसमें कोई कमी पाई जाती है तो सुधार का मौका दिया जाएगा। और अगर यह पाया जाता है कि जो कमी है वह जानबूझकर की गई है तो कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा एस सिद्धार्थ ने कहा है।
इसके अलावा जो है 10वां पॉइंट है इसमें, स्कूलों में आधारभूत संरचना के लिए आपने देखा होगा कि कोई छोटी बहुत कमी है तो उसके लिए 50,000 रुपये दिया गया है। लेकिन अगर लगता है कि 50,000 से ज़्यादा लग सकते हैं तो 1 लाख 2 लाख की भी मदद सरकार की तरफ से दी जा सकती है, ऐसा जो है एस सिद्धार्थ ने कहा है। लेकिन इसके लिए जो है आपको जो है उसके लिए अपने डीईओ बीईओ को संपर्क करना पड़ेगा। जो पॉइंट है, जब शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण पर जो है प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने प्रश्न को टालते हुए कहा कि हम शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों का ध्यान रखा जाएगा, हर स्तर पर ध्यान रखा जाएगा। जबकि वहीं शिक्षा मंत्री से जब आज सुनील कुमार जी से यह प्रश्न पूछा गया, शिक्षकों के पदस्थापन सक्षमता पास शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, तो उन्होंने फिर से वही राग लापा कि सितंबर के लास्ट तक जो है सभी शिक्षकों की जो पदस्थापन की पॉलिसी है उसको तैयार कर ली जाएगी और सक्षमता शिक्षकों का पदस्थापन की प्रक्रिया जो है वह सितंबर के लास्ट तक शुरू कर दी जाएगी। तो ये 12 पॉइंट जो है आज जो है जो एसीएस एस सिद्धार्थ हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, जो सभी शिक्षकों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।